जी वेलकम। सर ये 2.3 दिया, यहाँ से करना है। जी An adult's journey just over 100 years ago. For many of you, it may be difficult to imagine a time when a letter took 3 weeks to travel from India to Britain by sea. If we go back on the 19th century, we find that 3 weeks, 21 days, were once required for a journey from Trinopoli, now Tuchigapalli or Ruchi in Tamil Nadu, to Visargapattam, now Vishakhapatnam, in Andhra Pradesh. In 1892, the grandfather of the astrophysicist S. Chandrasekhar performed just such a journey. You may know that Chandrasekhar is the person who formulated the Chandrasekhar Limited that led to the discovery of neutron stars and black holes. Chandrasekhar's uncle was Sir C.V. Raman. Chandrasekhar's biographer Kameshwar K. Wali tells us they first had to go out of their way to Guntakal in order to take the train to Vijayawada. जी Then जी नफीसा जी, तो आपने इसको रीड कर लिया, अच्छे से समझ में आया होगा। कोई अदर पर्सन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेलकम, मैं स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ। कंचन जी, यस यस कंचन जी। कोई और स्टूडेंट आएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, और ये चीजें आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। यस सानिया जी, आपको समझ में आ रहा है सब अच्छे से? Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। जी प्रियांशी जी, इसको बुलाते हैं जी। यस प्रियांशी जी, Yes, sir. इसको आपने जैसे भी रीड किया, ये आपको अच्छे समझ आया, आप बता सकते हैं? Yes, sir. जी For many of you, it may be difficult to imagine a time when a letter took 3 weeks to travel from India to Britain by sea. हम में से बहुत लोगों के लिए ये इमेजिन करना डिफिकल्ट होगा कि जब लेटर लिखे जाते थे तो उनको ट्रैवल करने, इंडिया से ब्रिटेन ट्रैवल करने के लिए if we go back to the 19th century, we find that 3 weeks, 21 days were once required for a journey. उनको इंडिया से ब्रिटेन ट्रैवल बाय सी करने के लिए, अगर हम 19th सेंचुरी में वापस जाए तो उनको 3 weeks लगते थे। 3 weeks मतलब 21 days लगते थे। were once required for a journey from त्रिवंचीपोली, मतलब त्रिवंचीपली से लेके तमिलनाडु विशाखापट्टनम तक। In 1892, the grandfather of the astrophysicist S. Chandrasekhar performed just such a journey. In 1892 में S. चंद्रशेखर एस्ट्रोफिजिसिस्ट के ग्रैंडफादर ने ये जर्नी को मतलब ये जर्नी करी है उन्होंने। You may know that S. Chandrasekhar is the person who formulated the S. Chandrasekhar limit. हमें जानते हैं कि एस चंद्रशेखर वो पर्सन थे जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट को फॉर्मुलेट किया था। That led to the discovery of neutron stars and black holes. जिसमें जी, किस चीज की ये डिस्कवरी की? चंद्रशेखर लिमिट एक थ्योरी होती है जो स्टार के ऊपर पड़ती, स्टार के ऊपर रीड करती है कि स्टार का मास कितना, मैक्सिमम मास कितना हो सकता है। तो ये है, इसलिए उनको एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। उसको एस्ट्रोफिजिक्स जैसे होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं। और एस्ट्रोफिजिक्स कौन होते हैं? थोड़ा डिफरेंट टाइप चीजों के बारे में आप सब स्टूडेंट को शायद मालूम होगा
कि ऑस्ट्रोफिजिस्ट और ऑस्ट्रोनॉट होते हैं जो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। ऑस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं जो इन स्टार्स, मून, मार्स, जुपिटर, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो चंद्रशेखर भी उनमें से एक थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी और उसको जो साइंस के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, चंद्रशेखर लिमिट्स के नाम से पढ़ते हैं। और इनके जो अंकल थे वो सीवी रामन थे। यस सर। सीवी रामन के ये थे, तो वो भी साइंटिस्ट थे, तो उनको शायद उनको इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने भी बहुत कुछ आगे पढ़ा। यस, बहुत अच्छा प्रियांशी जी। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो ये एक्टिविटी भी कर लेते हैं इसका, ये भी पढ़ लीजिए कोई स्टूडेंट्स। सर मैं ही पढ़ूं? जी। They first had to go out of their way to Guntakal in order to take the train to Bezawada. Then they traveled by construction train and canal boats to Rajamundry. Finally, they rode for 4 days in a cart pulled by bullocks to reach destination, Kamleshwar Kewali. He then tells us at that time the railroads were just being built. The very next year, Chandra's father could join them in one day. So you see how dramatically the railways have altered our world, although today we think of a journey by train as a slow way of traveling. यस। हाँ, तो अब आप ही जैसे इन्होंने बताया कि कितने तरीके से ट्रेवल करते थे, और इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था कि रोड रेलवेज ने जस्ट बहुत ज्यादा चेंज आ गए। आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है ट्रेन, आप नाउ डेज अगर आप टुडे आप क्या सोचते हो जर्नी बाय ट्रेन एज अ स्लो वे ऑफ ट्रेवलिंग? आपको क्या लगता है कि ट्रेन से जर्नी करना तो ऐसा लगता है स्लो लगता है, नहीं लगता? अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना हो तो आपको 48 या 24 घंटे से ऊपर लगते हैं, नहीं लगते? या मोर Yes, देन sir. 4। अगर आप यहाँ से बिहार जाएंगे या यूपी जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, पर लेकिन बाय एयर से ट्रेवल करते तो विद इन 1 आवर या 2 आवर में आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय ट्रेन से ट्रेवल करना भी बहुत बड़ी बात थी, और जब ट्रेन का इन्वेंशन हुआ था तो उनको लगता था कि एकदम टाइम चेंज कर दिया इन्होंने। अब हम ट्रेन को क्या माना जाता है? ट्रेन एज अ स्लो वे ऑफ ट्रेवलिंग। ट्रेन को स्लो वे, क्योंकि स्पीड की लिमिट है, इंडिया में तो है ही, स्पीड की बहुत लिमिट है, लेकिन जब बाय एयर हम ट्रेवल करते हैं तो हम फास्ट ट्रेवल करते हैं। यहाँ तक क्लियर? इसमें कुछ समझने की और कोई खास तो बात है नहीं? किसी ने कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, मैं वन बाय वन आपसे डाउट पूछूंगा। इसको पढ़ें प्रियांशी जी। Activity. Find Tiruchi, Guntalgarh, Vijayawada, Rajmundry, and Visakhapatnam on a map of India. Find out the distances between these places. Look for a road map and a rail map of India. Find out how these places are now connected. What route would you now take to go from Tiruchi to Vizag? Is it possible to take a plane now from Tiruchi to Vizag? How long would a plane journey, a journey by road, and a journey by train take? Plan a journey from Tiruchi to Vizag, keeping in mind the time as well as the money you can afford to spend. जी, तो आपने ये सब एक्टिविटी करनी है, और उसमें ट्रैवल कितना टाइम लग रहा है और कितना एक्सपेंड है, ये आपको ये भी देखना है इसमें। कीपिंग इन माइंड टाइम एज वेल एज मनी, इसको माइंड में ध्यान में रखते हुए ये चीज एक्टिविटी है। तो जैसे आपने उसमें देखा था कि ट्रैवल करते समय इनको 4 डेज लगते थे, लेकिन फाइनली दे रोड राइड करते थे, मतलब उनको एक राइड करना पड़ता था, 4 डेज लगते थे उसमें, इन अ कार्ट पुल्ड बाय अ बुलॉक। तो एक कार्ट में वो जाते थे, उसमें लगता था रिच डेस्टिनेशन में। तो यहाँ उसके बाद तो इस तरीके से वो फाइनली दे रोड फॉर 4 डेज इन अ कार्ट। ठीक है, और लेकिन अब आपने ये जैसे पहले इतना एक्सपेंसिव हुआ करता था, अब आपने यहाँ पे कितना लगा ये सब आपको लोकेट करना है, मैप पर लोकेट करना है, और देन ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है, अब तो बहुत कम टाइम लगता होगा, आप तो इवन सिंगल आप तो उबर भी कर सकते हैं, ओला कर सकते हैं, बुक करो, राइड बुक करो, ट्रेवल करो। स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इसको कोई और स्टूडेंट आएंगे आप बताएं? यस, शिवानी, सोनिया जी। Yes, sir. जी, रीड करेंगे आप? Yes, sir. जी। The story of human communication as a day in our lives. The communication facilities that we take a guaranteed today actually represent a very recent achievement in the history of humankind. Just how recent they are is dramatically described by Frederick Williams in an essay, The 360
century day, let us suppose that the cultural history of human beings begins around 360 century ago. Biological, of course, human being or Homo sapiens are thought to have evolved much earlier, about 200,000 years ago, spreading out of Africa 100,000 years ago, but from around जी चलिए अभी यहाँ पे इसको जी तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे, या फिर एक थोड़ा सा रहता है, इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ये ह्यूमन कम्युनिकेशंस के बारे में है, कैसे हमने ट्रेवल किया, यहाँ से कंटिन्यू करना है। ये लिखा था अफ्रीका 101 लाख इयर्स एगो, क्या लिखा है, स्प्रेडिंग आउट अफ्रीका 100 lakhs एगो, ठीक है, यही ठीक है, नहीं 1 lakh years एगो, ठीक है, तो ये रहा ऑफ अफ्रीका 1 lakh years एगो बट अराउंड फ्रॉम, ये लाइंस कॉपी है, ठीक है, यहाँ से आगे हम पढ़ सकते हैं। फाइंड होमो, कोई और स्टूडेंट आएंगे? शिवानी सोनिया जी ने अच्छा रेट किया, मैं किसी और स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ। सन्नी जी। सर बट से पढ़े? हाँ ठीक है सर। बट फ्रॉम अराउंड 34,000 BC to 10,000 BC we find Homo sapiens। सन्नी जी क्या होता है BCE, क्या होता है? सर ये तो उस टाइम के पीरियड वो थी ना कि अब उसे इसके बारे में सर मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन बस ये कि उस टाइम में अभी तक का टाइम तो ईयर्स को गिने जाते, उस टाइम पे मतलब अभी के टाइम सेंचुरी गिने जाते हैं, उस टाइम पे BC कुछ और कहते थे सर, इसमें पता नहीं इसके बारे में। अच्छा, जैसे एक हम पहले बोलते थे ना BC बोलते थे, हाँ, और AC ऐसे बोलते थे ना, AC नॉर्मली AC, हाँ, बिफोर क्राइस्ट करके होता था कुछ पहले, अब हमने अभी कुछ रिसेंट में इसको चेंजेस किया है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्रिस्ट करके कुछ था ऐसे, वो लाइन था, इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। अभी जो हम एरा है हमारा, वो जो अभी जो एरा है 1 2 3 4 करके 2022 है अभी, ठीक 2022 है ना, ये कॉमन एरा है। लेकिन इससे पहले क्या था, जब नंबर 1 था उससे पहले के एरिया को हम बोलते थे बिफोर, यानी इससे पहले जस्ट 100 years बैक, 200 year बैक, 200 बिफोर कॉमन एरा, ऐसा है कुछ। ठीक है तो हिस्ट्री के स्टूडेंट को ज्यादा नॉलेज होगी इस चीज की। सर यीशु के जन्म से पहले। जी 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 बिल्कुल राइट, शिवानी सोनिया जी ने राइट बताया। We find Homo sapiens making the cave painting from in France, Italy, and Spain, and in the part of India such as Bhimpetka near Bhopal. Note, sir, before Common Era, CE Common Era, the author of cave painting was Cro-Magnon, man of the Paleolithic period. These were Stone Age people, cave dwellers and tool makers, and it has been conventional in Western thought to begin the cultural history of humankind with the Cro-Magnon human going back 360 century. Let us take these 360 century of our culture extents then and map them onto one day of 24 hours. Let us pretend that 360 century can be seen as single day in a exchange of human being. We would thus get a day in the history and evolution of communication among humans. What does this day look like? चलिए अभी इसको हम आगे करते हैं क्लास को, ठीक है। Cro-Magnon, यहाँ से हमें समझना था, कोई स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करेंगे आप में से? मैं प्लीज मैं आपके हैंड डाउन करता हूँ, देन आप में से मैं पूछता हूँ इफ एनीबॉडी कैन एबल टू एक्सप्लेन दिस, फिर हम आज की क्लास को ओवर करेंगे। यस उपासना जी। यस सर। जी जी, आज लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। यस। The communication facilities that we take for granted today actually represent a very recent achievement in the history of humankind. The communication facilities, जो हमारी communication facilities हैं, जो कि हम जैसे बहुत अब हम पूरे वर्ल्ड से रिकनेक्ट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, कुछ भी, तो वो जो फैसिलिटीज है वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे एक्चुअली रिप्रेजेंट अ वेरी रिसेंट अचीवमेंट। वो बहुत एक रिसेंट अचीवमेंट है इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जो कि ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत
पहले नहीं होता था, ये अभी हुआ है, जो ग्लोबलाइजेशन है कम्युनिकेशन का. Just how recent they are dramatically described by Frederick Williams in essay. Just how recent, ये अभी रिसेंटली ड्रामेटिकली डिस्क्राइब किया गया है, जो कि फ्रेडरिक विलियम्स, उन्होंने एक एस्से में डिस्क्राइब किया है. द 360 सेंचुरी डे, जो कि एस्से का जो टॉपिक है या फिर एस्से का हम टाइटल बोल सकते हैं, वो है द 360 सेंचुरी डे. Let us suppose that the cultural history of human being begins around 360 century ago. Let us suppose, हम suppose करते हैं that the cultural history of human being, जो human being की cultural history है, around 360 century ago, 360 century के आसपास थी. Biologically, of course, human being और Homo sapiens, ह्यूमन बींग्स और होमोसेपियंस उनको कहा गया था जो कि मतलब आदि मानव थे, हम उनको होमोसेपियंस कह सकते हैं. थॉट टू हैव इवॉल्व्ड मच अर्लियर, जो कि स्टार्टिंग के ह्यूमन बींग्स थे, उनको होमोसेपियंस कहा गया था. अबाउट 2 लाख years ago, स्प्रेडिंग आउट ऑफ अफ्रीका में जो स्प्रेड हो रहे थे 1 लाख ईयर एगो, बट फ्रॉम अराउंड 34,000 BCE, मतलब 34,000 BCE बिफोर क्राइस्ट अर्लियर टू 10,000 BCE, मतलब 34,000 BCE से 10,000 BCE तक आगे नेक्स्ट पेज. But from around 34,000 BCE to 10,000 BCE, मतलब 34,000 BCE से 10,000 BCE तक we find Homo sapiens making the cave painting found in France. लेकिन जो Homo sapiens थे वो थोड़ा मतलब अपनी जो गुफा पेंटिंग्स करना स्टार्ट एनिमल्स. जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है. यस लेट्स प्रियांशी, लेट्स यू कैन एक्सप्लेन. Yes, sir. जी. But from around 34,000 BC to 10,000 BC, we find Homo sapiens making the cave painting found in France. जब 34,000 BC और 10,000 BC के बीच में जो होमो सैपियंस थे उन्होंने केव पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था. उनकी जो गुफाएं थी उनमें पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था. वो हमें कहाँ मिली थी? फ्रांस में मिली थी, इटली में मिली थी और स्पेन में मिली थी. एंड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज भीमपेटका नियर भोपाल, और हमारे इंडिया के कुछ पार्ट में जैसे भीमपेटका जो भोपाल के पास है वहां पर भी मिली थी. The author of the cave paintings was Cro-Magnon, man of a पैलियोलिथिक पीरियड. और केव पेंटिंग्स के जो ऑथर थे जिन्होंने इसको बनाना स्टार्ट किया था वो कौन थे? क्रो-मैग्नन थे और वो पैलियोलिथिक पीरियड के मैन थे. These were Stone Age people, cave dwellers and tool makers, and it has been conventional in Western thought of being the cultural history of humankind. These were Stone Age people. जो ये केव पेंटिंग्स बनाते थे ये स्टोन एज पीपल थे जो अर्लियर टाइम्स में रहते थे. केव ड्वेलर्स थे जो केव में पेंटिंग करते हैं, और टूल मेकर्स थे जो टूल बनाते हैं. एंड इट हैज बीन कन्वेंशनल इन वेस्टर्न थॉट ऑफ बिगिन द, और इन्होंने इनके दिमाग में एक वेस्टर्न थॉट आया कि हम कल्चरल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ह्यूमन काइंड की विद द क्रो-मैग्नन ह्यूमन गोइंग बैक 360 सेंचुरीज. क्रो-मैग्नन ह्यूमन के साथ वो 360 सेंचुरीज बैक की बात है. Let us take these 360 centuries of our cultural existence then and map them onto one day of a 24 hours. हम अब इन 360 centuries को लेते हैं और culture existence इनकी लेते हैं और इनको मैप में कहीं पे वो
पॉइंट आउट करते हैं 24 hours, let us pretend that 360 centuries can be seen as a single day in the existence of human beings. और हम ये pretend करते हैं कि जो 360 centuries थी उसको हम एक single day मान के चलते हैं human beings के existence में. We would thus get a day in the history and evolution of communication among humans. और हम एक डे लेते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन का ह्यूमंस के बीच में. व्हाट डज दिस डे लुक लाइक, और ये डे किस तरीके का दिखेगा. सर हो गया जी. थैंक यू उपासना शर्मा जी एंड प्रियांशी चौहान जी, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन. थैंक यू एंड फॉर ज्वाइनिंग. अभी हम अपनी क्लास को यहाँ पर स्टॉप करते हैं. टुमारो वी विल स्टार्ट at 8 o'clock. Okay, thank you everyone for joining this class.